हेलो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त पोषक तत्वों और ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे शरीर में मौजूद सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन भी पहुंचाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस यौगिक के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है? आइए इसका उत्तर जानने के लिए वीडियो देखें। खैर, रक्त में हीम होता है जो लाल रंग का एक वर्णक है और यह ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करता है। यह हीम वास्तव में केंद्रीय धातु आयन के रूप में आयरन के साथ एक उपसे संयोजन यौगिक है। न केवल मनुष्यों में बल्कि पादपों में भी उपसे संयोजन संकुल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी हरा वर्णक मैग्नीशियम का एक उपसे संयोजन यौगिक है। विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपसे संयोजन यौगिकों का अत्यधिक महत्व है, जैसे विश्लेषणात्मक रसायन, जीव विज्ञान, धातु निष्कर्षण, चिकित्सा और अन्य औद्योगिक क्षेत्र। इस वीडियो में हम विश्लेषणात्मक रसायन, वैद्युत लेपन और एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड के रसायन में उपसे संयोजन यौगिकों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करें। विश्लेषणात्मक रसायन में उपसे संयोजन यौगिकों का उपयोग गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण दोनों के लिए किया जाता है। गुणात्मक विश्लेषण में उदाहरण के लिए नाइट्रेट के लिए सुप्रसिद्ध भूरा वलय परीक्षण नाइट्रिक ऑक्साइड की अम्लीय माध्यम में फेरस आयनों के साथ भूरे रंग के संकुल बनाने की क्षमता पर निर्भर करता है। विश्लेषण करने के लिए एक परखनली में नाइट्रेट आयनों युक्त जलीय विलयन में तनु फेरस सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है। इस बीच परखनली के दीवारों की सहायता से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिलाया जाता है। यह नाइट्रेट आयनों को नाइट्रिक ऑक्साइड में अपचयित करता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड विलयन में उपस्थित फेरस आयनों के साथ अभिक्रिया करके विलयन और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अंतरापृष्ठ पर एक भूरे रंग का संकुल बनाता है। जो विलयन में नाइट्रेट आयनों की उपस्थिति की पुष्टि करता है। इसी तरह विश्लेषण के चिरसम्मत और प्रायोगिक विधियों का उपयोग करके आयनों का पता लगाने के लिए मात्रात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। यह ध्यान रखना काफी दिलचस्प है कि निकेल आयन लाल रंग के संकुल के निर्माण के कारण थोड़े से अमोनिया विलयन से डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम के साथ अवक्षेपित हो जाते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण का उपयोग निकेल आयनों को अन्य आयनों से पृथक करने के लिए किया जाता है, जिससे निकेल की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। वैद्युत लेपन की प्रक्रिया में उपसे संयोजन यौगिकों का भी बहुत अधिक अनुप्रयोग देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए वस्तुओं को साधारण धातु आयनों के विलयनों की तुलना में इसके संकुल डाइसाइनोडोऑरेट 1 के विलयन द्वारा अधिक सरलता और समानता से गोल्ड के साथ विद्युत लेपन किया जा सकता है। यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि विभिन्न तत्व उपसे संयोजन यौगिकों का निर्माण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए लैंथेनॉइड की तुलना में एक्टिनॉइड समूह के तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। लैंथेनॉइड द्वारा प्रदर्शित ऑक्सीकरण अवस्था 4 से अधिक नहीं होती है। इसके परिणाम स्वरूप उनका आवेश घनत्व निम्न होता है। हालांकि दूसरी ओर एक्टिनॉइड ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। उनके पास उच्च आवेश होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लैंथेनॉइड की तुलना में उच्च आवेश घनत्व होता है। यह लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म को ग्रहण करने में सहायता करता है, जिसके कारण अधिक संकुलों का निर्माण होता है। सारांश: इस प्रकार हमने सीखा कि उपसे संयोजन यौगिकों का उपयोग विभिन्न उद्योगों के साथ साथ जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भी किया जाता है।
उनका उपयोग विभिन्न धातु आयनों के गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण के लिए विश्लेषणात्मक रसायन में किया जाता है। वस्तुओं का गोल्ड और सिल्वर के साथ एक समान रूप से संकुलों के विलयन द्वारा वैद्युत लेपन किया जा सकता है। हमने यह भी सीखा कि लैंथेनॉइड की तुलना में एक्टिनॉइड में संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस प्रकार हमने सीखा कि उपसे संयोजन यौगिक मानव जीवन के महत्वपूर्ण घटकों के कार्यों में भी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हाल में औषधीय रसायन के क्षेत्र में इन यौगिकों के उपयोग में भारी उछाल आया है। क्या आप इस उछाल का कारण जानना चाहते हैं? इस बारे में और अधिक जानने के लिए साथ